वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स। आरडी कैंपस के बिहाफ में मैं देवेश झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के पूरे सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्लैट 2024 एंड 25 के लिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। इन साल में हम लोग 2 सालों को कवर करेंगे। इस साल जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2024, जो कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, आपको मालूम होनी चाहिए कि अब जो क्लैट की एग्ज़ाम्स होंगी एवरी ईयर दिसंबर में होंगी। तो आपके 2 सेशंस के लिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस वे में हम लोग प्रिपरेशन करें जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स क्लैट के लिए आप बिल्कुल अच्छे तरह से प्रिपेयर हो सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी जो न्यू बैचेस अनाउंस होने वाली हैं वो नेक्स्ट वीक से अनाउंस होने वाली हैं। ये ऑफलाइन बैच एंड ऑनलाइन बैच दोनों की दोनों होंगी। बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मोर डिटेल्स वो हमारे सारे के सारे वीडियोस के नीचे देख लेंगे, हम लोगों के सारे डिटेल्स उसमें दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के पूरे सिलेबस को लेकर। तो जैसा कि आपको मालूम है, सिलेबस में हमारे पास जो क्लैट में अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मैं हर एक सेक्शन वाइज वेटेज की बात करूंगा, जहां पर सबसे पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो 22 टू 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरी करते हैं और ईच क्वेश्चन आपके सिंगल मार्क्स के होते हैं। बच्चों आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपको 20 टू 26 आप इस सेक्शन से आसानी से गेन कर सकते हो। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपके कंप्रीहेंशन बेस्ड होने वाले हैं और वेटेज की बात करी जाए तो इस सेक्शन से आपके 20% वेटेज रहेंगी। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कि होगी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपके इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 28 टू 32 और साथ साथ में आप देख सकते हो मार्क्स हमें मिलेंगे 28 टू 32, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं, तो आपको ये जाननी चाहिए कि आप अगर नेगेटिव मार्किंग करते हो तो एक क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 दैट मीन टू से हर एक 4 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसकी वेटेज रहेंगी 25%। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होने वाला है दैट इज़ द लीगल रीजनिंग। मैं नेक्स्ट ही स्लाइड में आपको डिटेल वाइज सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के बारे में बात भी करूंगा। नेक्स्ट हमारी लीगल रीजनिंग, लीगल की वेटेज रहती है 25%। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए तो 28 टू 32। नेक्स्ट वन इज़ द लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि देखो 2 सेक्शंस हमारे पास लिखे हुए हैं, एक लीगल रीजनिंग होंगी, एक लॉजिकल रीजनिंग होंगी। लीगल की बात करी जाए तो लीगल आपकी कम्प्लीटली लॉ सेक्शंस रहती हैं, जहाँ फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट्स, इनके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम है और इसके लिए डेडिकेटेड टीचर्स आपको आरडी कैंपस में सजेस्ट किए जाते हैं, जो कि आपको बेहतर से सारे के सारे लॉ के टर्म्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। इसमें मार्क्स बात कर ले नेक्स्ट वन, तो लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो 22 टू 26 रहने वाले हैं और साथ साथ में इसकी मेजोरिटी जो रहने वाली है वो 20% की रहने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ द मैथमेटिक्स, और इसके लेवल जो रहेंगी वो 10th लेवल की बेसिक्स रहेंगी। आप देख सकते हो इसकी मेजोरिटी रहेंगी 10% की। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जहाँ की मैंने ये चीज़ डिराइव कर दिया है कि आपके सेक्शन वाइज कितने रहने वाले हैं। सेम चीज़ को मैंने ग्राफ के थ्रू दिखा दिया है। लीगल रीजनिंग में 25%, इंग्लिश पेपर 20%, करंट अफेयर्स 25%। अगर आप एक इफेक्टिव स्कोर लाना चाहते हो तो सबसे बहुत बच्चों के सवाल आते हैं कि 120 मार्क्स में सर कितने मार्क्स लाऊं जो कि हमें अच्छे एनएलयूज मिल जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अगर आप 105 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपके अच्छे एनएलयूज पाने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। ओके, आप कहाँ से स्कोर कर सकते हो? तो सबसे पहला सेक्शन तो आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हो। दूसरा सेक्शन जो होगा वो होगा आपका लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए इन 120 क्वेश्चंस में और सारे जितने भी टॉपिक वाइज सेक्शंस हैं इसमें आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं।
पैसेज कहने का मतलब आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू तो होंगे, बट सारे के सारे एक आरसी बेस्ड रहेंगे, आपके एक पैसेज पैराग्राफ रहेंगे और आपको उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में हमारे पास मैंने पहले बताया 20% की वेटेज रहती हैं और इसमें जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डराइव होते हैं वो तकरीबन 28 के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें आपके जो की पॉइंट्स हैं जो हमें टॉपिक्स कवर अप करनी है वो आपके करेक्टिंग ग्रामर्स से होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे जिसमें टेंसेस होंगे, फील इन द ब्लैंक्स, आरसीज, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर अप हम लोग करने वाले हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो क्वेश्चन की रहने वाली है वो 12th स्टैंडर्ड की रहेंगी, तो बहुत घबराने की बात नहीं है बच्चों, आप 12th स्टैंडर्ड के बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बहुत अभी मैं सिर्फ आपके सामने सिलेबस की बातें कर रहा हूँ, तो सिलेबस में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास होने वाला है करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ इसको हम लोग जनरल नॉलेज के सेक्शन में रखेंगे। वेटेज बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी इसमें, और इसमें जो वेटेज मिलने वाली है वो 25% अराउंड मिलने वाली है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। इसमें आपके जो की फैक्टर्स होंगे जो बच्चों आपको कवर अप करनी है, उसमें सबसे पहले तो आप नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स कर लो, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी ये चीज़ें होंगी कि आप 1 ईयर के जो बच्चे 2024 दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली वो पूरे के पूरे साल को कवर अप करेंगे, और जो भी पूरे के पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की फैक्टर्स पॉइंट्स हैं करंट अफेयर्स के, उनको कवर अप कर ले वो। ओके, जिसमें आपके स्कीम्स होंगे, साइंस एंड टेक होने वाली हैं, समिट्स होने वाली हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि पिछले साल जो आपके 2023 में क्लैट के क्वेश्चन आए हैं उसमें पैसेज से G20 समिट से क्वेश्चंस आए हैं, जलियांवाला बाग कांड से आए हुए हैं, और कोविड पैंडमिक को उन्होंने कवर अप किया था। इसमें आपके स्पोर्ट्स के सेक्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस देखे जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, आर्ट कल्चर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने होंगे। इसकी भी लेवल डिफ़िकल्टी जो रहने वाली है वो आपकी 12th स्टैंडर्ड की ही रहने वाली है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं, दैट इज़ द लीगल रीजनिंग। अब देखो बच्चों, लीगल रीजनिंग की बात करी जाए तो जैसा कि मालूम है लीगल रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे लॉ सेक्शन से होते हैं, और लॉ में हमें क्या क्या कवर अप करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी पढ़ने होंगे, जहाँ पर आर्टिकल्स और जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट्स, इन सारे के सारे कवर अप होंगे। इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 25 वेटेज होती हैं, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो ये आपके 28 to 30 क्वेश्चंस अराउंड डराइव होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा हमारे लिए, और इसमें से कितने स्कोर करे जो कि हमें अच्छे खासे एक कंफर्ट जोन में हम लोग जा सकते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25+ अटेम्प्ट आप कर सकते हो। इसमें आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जिससे आप कवर अप कर सकते हो, जिसमें मैंने ऑलरेडी कहा लॉ ऑफ टॉर्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होंगे, इंडियन पीनल कोड्स होंगे, आईपीसी एक्ट्स होंगे, ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स होने वाले। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अगेन जो होने वाली है वो 12th स्टैंडर्ड की होने वाली है, एंड इसके अलावा ये हो गई हमारे लीगल रीजनिंग की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। इस सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? इस सेक्शन से आपके 20% तो वेटेज रहने वाली है, और साथ साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें होते हैं 22 to 26 होते हैं। इस सेक्शन की बात थोड़ी सी हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और इसमें लॉजिकल सेक्शन यदि आप कवर अप कर लेते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक आप लोग कवर अप करोगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड वन इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन हो गई। नेक्स्ट हमारी जो रहती है दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, एंड
लास्ट वन इसी में कुछ टॉपिक्स आते हैं इन्फेरेंस। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, हाँ कभी कभी देखा गया है जिसमें कि आपके आर्गुमेंटल डिसीजंस भी पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर टॉपिक्स जो पढ़ने होंगे वो सारे के सारे ये सारे तो रहेंगे ही, और साथ साथ में एनालॉगीज, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन एंड साथ ही साथ क्लॉक एंड कैलेंडर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अगेन 12th स्टैंडर्ड की होने वाली है। एंड लास्ट वन हम लोग सेक्शंस जो बात करने वाले हैं दैट इज़ द मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से कहाँ से आते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो और अपने फ्रेंड्स में इसको स्प्रेड आउट करते हो, सभी को बताते हो, तो आप बखूबी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हमारा क्लैट आने वाला है, क्लैट दिसंबर में होने वाली है, दिसंबर 2024 में, सो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि हमें किन किन टॉपिक्स पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की वेटेज थोड़ी सी कम रहती है, 10% की वेटेज रहती है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी होगा क्योंकि आप इससे ईजिली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो और इससे मार्क्स अच्छे तरह से आसानी से ग्रैब कर सकते हो। जिसमें कि टॉपिक्स जो कवर अप होने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होने वाली हैं, बेसिक्स अलजेब्रा होने वाली हैं, मेंसुरेशन, स्टैटिकल एस्टिमेशन एंड साथ साथ में अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जिससे कि आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि हमें एग्ज़ाम्स में क्या क्या कवर अप करनी है। बट मैं आपको अब लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आप ये चीज़ अपने दिमाग में उठा लो या कि पॉइंट आउट कर लो इस चीज़ों को कि इन सारे टॉपिक्स को हमें बिल्कुल कवर अप करना ही करना है। जिसमें कि सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन इंग्लिश की बात करी जाएगी, तो आप बच्चों वोकैब्स पर बहुत अच्छे से तरह से ध्यान दो, क्योंकि वोकैब्स जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती और आप आरसी को क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, सो पहला चीज़ ये हो गया। सेकेंड वन आपके हो जाते हैं लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग के लिए आप या तो लॉ के बुक्स को पढ़ो या तो हमारी अपकमिंग बैचेस जो कि आरडी कैंपस में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, आप नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो या तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी टॉपिक दैट इज़ द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल में जैसा मैंने पहले ऑलरेडी कहा कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड मैथमेटिक्स में आपको तीनों सेक्शन जहाँ की अर्थमेटिक, कमर्शियल एंड एडवांस से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, सो अलजेब्रा, मेंसुरेशन, और साथ साथ में ये चीज़ें देखी गई हैं कि डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। एंड लास्ट वन जो कि हमारा हो जाता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ये आपके इवेंट्स होते हैं। तो मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में बस इतना कोशिश किया है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए जिससे कि आप दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम्स को, जो कि क्लैट होने वाली है एग्ज़ाम्स दिसंबर 2024 में, उसमें आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके जा सको। ओके, सो बच्चों आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। आप बाकी मैं आप सभी से एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं वो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियोस हमारी क्वेश्चंस रिलेटेड भी आने वाली हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।